अस्सलाम वालेकुम। एवरीडे साइंस मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का आज पार्ट 4 है। इससे कबल तीन पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने पहले वाली 3 वीडियोस वॉच नहीं की तो वो भी वॉच कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और मज़ीद 50 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, द अर्थ इंटरनल हीट मेनली कम्स फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज़ रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके से ज़मीन की जो अंदरूनी हरारत है वो पैदा होती है। 152, देर आर डिफरेंट सीजन्स ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ। ज़मीन पर जो मुख्तलिफ मौसम हैं, ये अर्थ एक्सिस इज़ टिल्टेड, इसकी वजह से जो है ना ये मुख्तलिफ मौसम्स पाए जाते हैं। 153, ऑन एवरेज एयर कंटेन्स 1% ऑफ वाटर वेपर। ऑप्शन ए करेक्ट है। 154, Earth's troposphere extends from the Earth's surface to an average height of about 12 किलोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। 155, The science of lightning is called fulminology. Fulminology is the correct option. ऑप्शन डी करेक्ट है। The science of lightning is called fulminology. 156, ships use dash to find the depth of the ocean beneath them. Ship use echoes. Option B correct है। Ship use echoes to find the depth of the ocean beneath them. 157, molecules with identical molecular formulae but with different structure formulae are called isomers. Option A correct है। 158, the anode is the electrode connected to the positive terminal of the battery. Option A correct है। 159, the unit used to measure humidity is। दोस्तों ये यूनिट नहीं है बल्कि ये टूल है, डिवाइस यूज टू मेजर। ओके, ये डिवाइस है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। इसकी मदद से ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। तो 160, लेज़र वाज इन्वेंटेड बाय। मेहमान। ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अ लेज़र इज़ अ डिवाइस दैट इमिट्स लाइट, लाइट का इखराज करता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन बेस्ड ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लेज़र स्टैंड्स फॉर stimulated emissions of electromagnetic radiation. The term laser originated as an acronym for light amplification by stimulated emission of radiation. The first laser was built in 1960. 1960 में पहला लेज़र दरियाफ्त हुआ by Theodore H. Maiman at Hughes Research Laboratories. Right. 161, the vernier caliper is used to measure the length. Option A correct है। vernier caliper is used to measure the length. 162, atomic clock is used to measure intervals of time very short. Option A, बहुत short इंटरवल्स ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए एटॉमिक क्लॉक का यूज़ किया जाता है। 163, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। ऑप्शन सी करेक्ट है। 164, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बैरोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट है। बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है, मेजर किया जाता है। 165, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर गैस प्रेशर इज मैनोमीटर। ऑप्शन बी करेक्ट है। 166, which electromagnetic wave has the longest wavelength, that is radio waves. Option D correct है। which electromagnetic wave has the shortest wavelength? shortest wavelength gamma rays की होती है। इसी वजह से इनकी जो पावर ऑफ पेनिट्रेशन है वो भी ज़्यादा होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब जितनी वेव शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। राइट।
और इससे कबल जो MCQs हुआ है इसमें रेडियो वेव्स की जो वेव लेंथ है वो लॉन्गेस्ट है और फ्रीक्वेंसी कम है। 168 ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम स्पीड इन वैक्यूम। कोई भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर उठाएं तो वैक्यूम यानी खला में उसकी स्पीड सेम होती है, राइट। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल्स एट द सेम स्पीड विच इज़ अबाउट 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से ट्रेवल करती हैं वैक्यूम में। 169 द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज कॉल्ड इको। जो आवाज़ टकरा कर पलट कर वापस आती है दैट इज इको, ओके। 170 एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। एमीटर की मदद से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। 171 द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज केल्विन। ऑप्शन सी दुरुस्त है। 172 द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। कम से कम तरीन जो फासला है, डिस्टेंस है बिटवीन क्रस्ट टू क्रस्ट, दैट इज़ वेवलेंथ। ऑप्शन डी करेक्ट है। 173 द स्पीड ऑफ साउंड इज़ फास्टेस्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में साउंड की जो रफ्तार है वो सबसे तेज़ होती है। 174 द स्पीड ऑफ साउंड इज़ स्लोवेस्ट इन गैसेज। गैसेज में सबसे कम रफ्तार होती है आवाज़ की। 175 रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बैक्यूरेल। 176 which from the following has the greatest ionizing power and that is alpha particles। ऑप्शन ए करेक्ट है। 177 which from the following has the greatest penetrating power। इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा इन MCQs पर। 176 में पूछ रहा है which from the following has the greatest ionizing power। आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती है और पेनिट्रेटिंग पावर, पेनिट्रेट होता है किसी चीज़ के अंदर घुसने की जो ताकत है, राइट। सो दैट इज़ गैमा रेज। गैमा रेज जैसे मैं बताया कि इसकी फ्रेक्वेंसी और पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है। सो 178 विच फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है गैमा रेज की। एट नाइट, रात को द लैंड कूल्स फास्टर देन वाटर इन सी। जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो जाती है बनिस्बत समंदर में यानी सी में मौजूद पानी के, राइट। ऑप्शन ए करेक्ट है। 180 द केमिकल नेम ऑफ चाल्क इज़ कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का कीमियाई नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। 181 द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडियन एनर्जी इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन सी करेक्ट है। 182 द हॉरिजेंटल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल और पीरियड्स। हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में जो होती हैं। 183 द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स और ग्रुप्स। यहाँ पर याद रखिएगा हॉरिजेंटल रोज की अगर बात की जाए तो उसको पीरियड्स कहा जाता है और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहा जाता है पीरियोडिक टेबल में, राइट। 184 विच मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर दैट इज मर्करी। पहले भी ये गुजर चुका है, MCQs इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी करेक्ट है। 185 विच नॉन मेटालिक एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन नॉन मेटालिक एलिमेंट है रूम टेम्परेचर पर, ओके, और ये लिक्विड की हालत में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर एंड दैट इज नॉन मेटालिक एलिमेंट ब्रोमीन। ऑप्शन ए करेक्ट है। 186 बैटरी चार्जर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो चार्जर है उसको हम मतलब चार्जिंग जो बैटरी है उसको हम बिजली प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद वो उस बिजली को स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी और हमारा मोबाइल वगैरह चलता रहता है, राइट। 187 अ लाउड स्पीकर चेंजेस डैश एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जैसे आप जानते हैं एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्टेबल है, इंटरचेंजेबल है। सो लाउड स्पीकर को करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है जो कि बाद
उसमें चेंज हो जाती है साउंड एनर्जी में, राइट। 188 दिस स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ मैग्नेट इज़ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो कॉर्नर होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल वो मैग्नेट के स्ट्रॉन्ग होते हैं, वहाँ पर पावर जो है स्ट्रॉन्ग होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय फैराडे, ऑप्शन सी करेक्ट है। 190 बैटरी वाज इन्वेंटेड बाय वोल्टा। 191 द मोस्ट abundant form of matter in the universe is plasma, ऑप्शन डी करेक्ट है। 192 when gas is ionized dash forms, plasma form। जब गैस आयोनाइज होती है तो प्लाज्मा बनता है, राइट। यहाँ पर तफसील है। when the atoms in the gas becomes ionized that act on plasma in addition to such forces as gravity that affect all forms of matter that is moving much faster than sound to produce what is called the shock front, और इसको shock front कहा जाता है, ये भी यहाँ पर आप याद रख लें। 193 wind is caused by डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हवाएं चलती हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यानी मुख्तलिफ होने की वजह से चलती हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन, विंड इज़ मूविंग एयर, चलती हुई हवा को विंड कहा जाता है, एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर विद इन आवर एटमॉस्फेयर। एयर अंडर हाई प्रेशर मूव्स टूवर्ड्स एरियाज ऑफ लो प्रेशर। जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से हवा मूव करती है उस एरिया की जानिब जहाँ का प्रेशर लो होता है, और ये विंड कहलाती है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर द एयर फ्लो। ठीक है, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, डिफरेंस उतनी ही हवा तेज़ होगी। 194 विंड स्पीड इज़ मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर इंस्ट्रूमेंट की मदद से विंड की स्पीड को मेजर किया जाता है। 195 द फैक्ट दैट यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग वाज डिस्कवर्ड बाय हबल। हबल ने ये बात डिस्कवर की थी कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है इन 1929, एंड द कंप्लीट नेम ऑफ हबल इज एडविन हबल, राइट। तो नेक्स्ट है जी, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रॉइंगटन। विलियम रॉइंगटन, प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स इन वर्सबर्ग, Bavaria, discovered X-rays in 1895. 197 the Nobel Prize in Physics for the discovery of the law of photoelectric effect was awarded to Einstein. अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था ऑन द डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट। 198 the symbol of gold is AU, ऑप्शन ए करेक्ट है। 199 plaster of Paris is produced by heating gypsum, ऑप्शन बी करेक्ट है। plaster of Paris is made by heating the mineral gypsum when gypsum is heated about 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको हीट दी जाती है and then produces the powder called plaster of Paris। 200 and the last MCQs of today's videos, which from the following is not true about helium gas, that is non-toxic gas, okay। so ये toxic नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके अलावा हेलियम के बारे में ये बातें तमाम दुरुस्त हैं। कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, एंड नॉन टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ 200 MCQs मुकम्मल होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद 50 MCQs के साथ हाजिर होऊंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।